नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एएनएम 5006 पोस्ट के रिजल्ट की रिगार्डिंग चर्चा करने वाले हैं। आप सब ने अपना आंसर की चेक कर लिए होंगे, आप सबको अपने रिजल्ट का इंतज़ार है और फाइनली आप सब जानना भी चाह रहे हैं कि किसका सिलेक्शन होने वाले हैं। और बहुत सारे स्टूडेंटों ने ये भी बताया कि सर जैसे हमने आपको मॉर्निंग में बताए थे कि अब आप लोगों का 5006 पोस्टों का रिजल्ट नहीं बल्कि 6200 प्लस स्टूडेंटों का रिजल्ट होने जा रहे हैं। कितना स्टूडेंटों का? तो 6200 प्लस स्टूडेंटों को रिजल्ट होगा। तो ये आप सब के लिए बड़ी बात है और तभी से सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि क्या सर इसमें वैकेंसी इंक्रीज हुई है। तो वैकेंसी इंक्रीजमेंट को लेकर भी हम आपको इस वीडियो में डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही बहुत सारे स्टूडेंटों को पोल के माध्यम से एनालिसिस के लिए हमने जो पोल प्रोवाइड किए थे कि आप सब अपना मार्क भेजिएगा, टेलीग्राम हो चाहे आपको जो यूट्यूब का पोस्टर होता है उसमें भी पोल करवाए थे। तो उसमें आप सब का जो मार्क रहा है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का 40 प्लस मार्क नहीं है। मतलब कि अगर हम बात करें तो 40 प्लस मार्क वाले स्टूडेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अब आप लोगों का अगर हम करेक्टली बताएं कि कितना कट ऑफ जा सकते हैं, मेरिट नहीं हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं। कट ऑफ जो आपका रिजल्ट के रिगार्डिंग होते हैं वो कितना जाएंगे इस बार हम अगर चर्चा करें तो आपका जनरल का सबसे पहले, क्योंकि जनरल से ही सारे चीज़ का अनुमान लग जाते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस बार संविदा का परीक्षा दिए हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सबका तैयारी हुआ है और आप सब ने बहुत सारे स्टूडेंटों का जो मेरे पास पढ़े हैं उसका 40 प्लस बहुत ज़्यादा स्टूडेंटों का नंबर आया है। तो अगर आपको बीटीएससी में भी उसी तरीके से रिजल्ट चाहिए, धमाकेदार रिजल्ट चाहिए, तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके जुड़ जाइएगा। आज मिडवाइफरी का 8:30 बजे क्लास होने जा रहे हैं। उसमें पूरे स्टार्टिंग से पहला यूनिट से थ्योरी के साथ क्वेश्चन होने जा रहा है। पहला यूनिट जो है मिडवाइफरी का, वहाँ से आपको थ्योरी भी, क्योंकि थ्योरी कोई नहीं करवा रहा है और बीटीएससी में आपको थ्योरी की ज़रूरत पड़ेंगे। बीटीएससी एएनएम के एग्ज़ाम के लिए परमानेंट एएनएम है तो ज़रूरत पड़ेगा, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो अगर आपको इस बार सिलेक्शन चाहिए तो थ्योरी के साथ पढ़ के जाना पड़ेगा और बेहतरीन तरीके से हम आपको थ्योरी के साथ क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन जितना आपको करना रहेगा उतना तो हम करवा ही देंगे, साथ में आपको थ्योरी भी हो रहे हैं। तो ज़रूर इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके जुड़ जाइएगा। एप्लीकेशन पर भी होंगे और यूट्यूब दोनों जगह आपको क्लासेज मिलेंगे और लाइव क्लासेज होते हैं, रिकॉर्डेड भी मिलेंगे। जिसका छूट जाता है वो रिकॉर्डेड भी क्लासेज कर सकते हैं। कटअप पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं और आज के बाद आप लोग मतलब बीटीएससी में लग जाइएगा आज से ही, क्योंकि आज से क्लास स्टार्ट हो चुका है। हम एग्जैक्टली जो कट ऑफ जा सकते हैं उसके बारे में बता देते हैं और उससे 1-2 नंबर किसी का आगे पीछे रहेगा तो आप लोग परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन का सबसे बड़ा खेला है वो होने वाला है किसका? तो नॉर्मलाइजेशन का। तो उसका खेला अभी होंगे, किसका कितना नंबर बढ़ेंगे तो वो भी हम आपको बताएंगे। वो क्लास के ग्रुप में एनालिसिस करके धीरे धीरे बता रहे हैं। बीटीएससी वाले जो सेपरेट ग्रुप है उसमें बता रहे हैं। जो सब नहीं जुड़े हैं इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग जुड़ जाइएगा। जैसे कि पहले हम 17 तारीख के सारे शिफ्ट का एनालिसिस करके बताएंगे इसमें कितना बढ़ेगा, उसके बाद किस किस क्वेश्चन पर राइज करना है ये सब भी बताएंगे। तो पहले हम जनरल की हम बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वो बताएंगे। अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया है तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में अभी तो चर्चा होनी बहुत है, क्योंकि रिजल्ट के बाद आपको 15 से 20 दिन समय देता है काउंसलिंग के लिए, तो अभी उसकी चिंता नहीं करनी है। तो जनरल की हम बात करें तो जिस अनुसार पोल में आप सबों का जो रहा है, पोलिंग जो आप लोगों ने किए हैं, तो जनरल का भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। और 40 तक अगर आपका नंबर आ रहे हैं, 1-2 नंबर आगे पीछे है तो निराश नहीं होइएगा। हो सकता है कि आपके शिफ्ट के अनुसार आपको 1 से 2 नंबर बढ़ जाए। अगर आप जनरल से भी है तो जनरल का क्या है कि ज़्यादा रहता है, अदर स्टेट भी आ जाते हैं। ओबीसी का भी बच्चा इसमें आ जाएगा, जिसका नंबर ज़्यादा हो जाएगा तो ओबीसी से वो जनरल में क्वालिफाई कर जाता है। तो इसलिए जनरल का कट ऑफ 40 तक रहेंगे। 40 नंबर कम नहीं हुआ, 40 नंबर आपका कम नहीं हुआ, क्योंकि अगर हम बात करें तो 60 में आप अगर 40 नंबर ला रहे हैं तो अच्छा नंबर है आपका, कम तो हुए नहीं क्या?
तो इस तरीके से आपका 80 के लमसम में आपका मतलब कि 75% के लमसम में आपका नंबर आ ही जाते हैं। तो उतना पर किसी भी मतलब कि एग्ज़ाम में अगर कंपटीशन की बात करें तो उसमें 65 प्लस होनी चाहिए। तो वो 60 या 65 प्लस कैटेगरी वाइज डिपेंड करते हैं, तो ज़्यादा चांस रहते हैं हो जाने का। वही ओबीसी की हम बात करें, इसका आप लोग कितना मान के चलिए 40 से 42। इसमें अगर आपको 1-2 नंबर आगे पीछे हो रहा है तो परेशान नहीं होइएगा, नॉर्मलाइजेशन में आपका नंबर बढ़ जाएगा। उसके बाद ओबीसी की हम बात करें तो उसका उससे 2-3 नंबर कम रहता है, 37-38 जाएगा। 37-38 से लेकर 40 के बीच में आपका ओबीसी के जा सकते हैं। ईबीसी का ज़्यादा वैरी नहीं करता है, क्योंकि अगर इसमें स्टूडेंट कम रहते हैं तो वैकेंसी भी इसका कम रहता है, इसलिए इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं, 1-2 नंबर का ही, 1-2 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलेंगे ईबीसी में। हाँ, एससी में ज़्यादा मिल सकता है, एससी में ज़्यादा जो डिफरेंस है वो मिल सकते हैं। अगर हम बात करें तो उसमें 5 से 6 नंबर, 34 से आपको मतलब कि 38 तक इसके बीच में है, या इससे 1-2 नंबर आगे पीछे भी है तो आपको परेशान नहीं होना है। और जनरल से 6 से 8 नंबर कम रहता ही है एससी का। तो ऐसे तो 10 नंबर भी कम रहते, लेकिन इसमें स्कोर एससी का भी अच्छे खासा आया है, जैसे कि सबने रिव्यू दिए हैं और सबने अपना कास्ट वाइज मार्क भी बताए हैं। उसके बाद एसटी की हम बात कर ले, एसटी का सबसे कम रहता है, उसको और भी कम जाएंगे, 32-33 के अप्रॉक्स ही जाने वाले हैं। 32-33 के अप्रॉक्स अगर आपको आ रहा है ये, तो आप लोग अपनी मतलब कि जो आगे का प्रोसेस है उसके लिए तैयार हो सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, काउंसलिंग, इन सब चीज़ों के लिए तैयार हो सकते हैं। साथ ही अब इसके भरोसे ही नहीं बैठे रहना है कि मतलब कि ये हो जाएगा तो हम इसमें मतलब कि हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हम लोग छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपके पास एक ऑप्शन है, क्या चीज़ का, तो बीटीएससी एएनएम का। मिट गया क्या इसमें, 40 से 42 लिख लीजिए, और इसमें 38 से 40, और ईबीसी का कितना 37 से 39 तक, यही 1-2 नंबर का रहेगा। इसका हम अगर बात करें तो 33-34 जाएगा, 34, 35, 36 इसी के लमसम में रहेंगे, और इसका 32-33 जाएंगे एसटी का। ठीक है, तो अगर आपके पास अभी बीटीएससी का मौका है, बीटीएससी वाले परमानेंट बहाली है, उसके मौके को आप जाने मत दीजिए। उसमें 1-2 टॉपिक एक्स्ट्रा भी है, वो भी बताए जाएंगे। अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है मिडवाइफरी, वो स्टार्ट हो चुका है आप सबका। तो अगर आपने अभी तक बीटीएससी वाले ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके जुड़ जाइएगा। आपको डेली क्लासेज 8:30 बजे मिलेंगे, थ्योरी के साथ क्लासेज मिलेंगे, इम्पोर्टेंट जो नोट्स है वो भी मिलता है, थ्योरी का नोट्स अलग से मिलते हैं विथ फिगर के साथ, कौन सा मतलब पार्ट कहाँ पे होते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब। उसके बाद साथ ही वीवीआई क्वेश्चन है, वो सभी आपको बताए जाते हैं। और जो प्रीवियस ईयर है वो तो करवा ही दे रहे हैं, मतलब कि प्रीवियस ईयर कल की क्लास में ही हुआ था, तो उसका भी PDF आप सबको मिल जाएंगे। तो जो सब नहीं ज्वाइन है फटाफट जुड़ जाइएगा।